हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक 16 स्लॉट 2 पोल 3 स्पीड टेबल फैन की वाइंडिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो का बिना स्किप किए ही पूरी की पूरी देखना। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। इससे पहले दोस्तों मैंने एक चार कॉयल के साथ यानी स्टार्टिंग का 4 और रनिंग का 4 कॉयल के साथ एक वाइंडिंग दिखाया है वीडियो। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर उसको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लेना। इस फैन का दोस्तों हम वाइंडिंग करेंगे 2 पोल कॉइल के साथ, यानी रनिंग का 2 कॉइल रहेगी, स्टार्टिंग का 2 कॉइल रहेगी। और इसमें दोस्तों टोटल हमारा 5 कलर का वायर कॉइल के साथ निकल के आएगी, यानी 3 स्पीड के साथ ये वाइंडिंग होगी। तो इस वाइंडिंग को जानने से पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहिए, इस फैन के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। देख सकते हैं इस पंखा कुछ हमारा इस तरह से आती है, जो बिल्कुल पीवीसी यानी प्लास्टिक की बनाई हुई है, और ये हाई स्पीड टेबल फैन है। तो देख सकते हैं आप, ये नया मॉडल का जो पंखा आती है दोस्तों इस टाइप का है, और इसमें टोटल 3 पंखाएँ होती है जो बिल्कुल फुल हाई स्पीड के साथ घूमती है। तो आइए और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आप इसका अगर स्टार्टर साइज़ देखेंगे तो वो लगभग 22 mm के आसपास है चौड़ाई में। इसका ओडी यानी आउटर डाई 7 सेंटीमीटर के आसपास है। इसके बाद इसका जो आती है दोस्तों इनर डाई, वो लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास है। अगर इसका हम गोलाई नापेंगे दोस्तों तो वो आपको तकरीबन यहाँ पे दिखने को मिलेगी 28.5 सेंटीमीटर के आसपास। और यहाँ पे इसका जो खाँचा है दोस्तों यानी स्लॉट्स, इसको अगर आप गिनती करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 16 यानी 16 स्लॉट दिखने को मिलेगी। तो इस पंखा को दोस्तों ये जो थ्योरी है, इससे आप वॉल फैन या टेबल फैन भी वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसका SW है दोस्तों 36 250 ग्राम कॉपर वायर का। इसका जो स्टार्टिंग टर्न है दोस्तों वो है 470 टन। इसका SW जो रहेगी 36, और इसका जो रनिंग कॉइल है दोस्तों उसका टर्न रहेगी 630, और इसका SW जो रहेगी 36, यानी SW दोस्तों सेम है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं जो रनिंग कॉइल का हमारा साइज होगा वो गोलाई में 18 इंच इस तरह से आपको करना होगा। इसका स्टार्टिंग कॉइल का जो साइज रहेगी वो होगी 17 इंच गोलाई में इस तरह से। और इसमें इसका जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 2 पोल 3 स्पीड टेबल फैन वाइंडिंग डाटा, रनिंग डाटा है, इसका टर्न है 630। इस तरह से सभी इन्फॉर्मेशन इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटे को बटन को प्रेस करके इसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमें सबसे पहले इसके लिए कॉइल बनाना होगा, तो इस तरह से आप एक फॉर्मा यूज़ कर सकते हैं हैंड मशीन। तो इसका देखिए ऊपर की तरफ मैंने वायर को लिपट दिया। अब यहाँ से इसको जो है कॉइल बनाना शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रनिंग कॉइल बना रहा हूँ दोस्तों। तो रनिंग कॉइल में आपको देना होगा 630 टन सभी कॉइल पे। इसमें 2 कॉइल होगी, 2 कॉइल में 630 टन रहेगी। तो देखिए हमारा पहला कॉइल लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं, दोनों साइड में ही इसको लॉक करना ज़रूरी है। इस तरह से आप इसको लॉक कर दिए। उसके बाद इस वायर को बिना काटे ही हम दूसरा कॉइल बनाएंगे उसकी साइड में ही। तो देखिए इस तरह से इसका भी टर्न सेम है 630 यानी 630 टर्न यहाँ पे हमने लगाया है। तो यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। रनिंग कॉइल हमको जिस तरह से हम बाकी फैनों की बनाते हैं दोस्तों माला कॉइल में, उस तरह से ही बनाना है। और यहाँ पे अब हम स्पीड कॉइल के लिए जो है स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल में सबसे पहले यहाँ पे हमारा टोटल टर्न रहेगी 470, लेकिन एक कॉइल में हमको दोस्तों इसका आधे टर्न देना होगा, यानी 235 टर्न देने के बाद यहाँ पे बीच में आपको एक लूप निकालना होगा, जो स्पीड के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए दोस्तों यहाँ पे ये यूज़ होगी। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस करने के लिए यहाँ पे एक लूप निकाल दिया 235 टन पे। इस कॉइल में टोटल दोस्तों 470 टन होगी, लेकिन आधी टन यानी 235 टन पे आपको एक बीच में लूप निकाल देना है। उसके बाद बाकी आधी टन यानी 235 टन इसमें देने के बाद इसको पूरा करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाकी 235 टन यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए कॉइल कंप्लीट हो गया, यानी टोटल दोस्तों इसमें हमने 470 टन लगाया, आधी टन 235 टन पे और बाकी आधी टन 235 टन पे। उसमें बाद इस वायर को बिना काटे ही हम बीच में और एक कॉइल बनाएंगे यहाँ पे। तो ये दूसरा कॉइल हमारा स्टार्टिंग कॉइल का कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टार्टिंग का भी दोस्तों टोटल 2 कॉइल होगी इस तरह से।
तो देखिए स्टार्टिंग कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुकी है बनाना। तो यहाँ पे देखिए 2 रनिंग कॉइल और 2 स्टार्टिंग कॉइल हमारा इस तरह से आती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग कॉइल है दोस्तों, इसमें आपको एक कॉइल में बीच में एक इस तरह से लीड निकालना पड़ेगा और इस तरह से इसका टोटल जो है बीच में एक सीरीज कनेक्शन भी होती है जो एक से दूसरे कॉइल में जाती है। और रनिंग कॉइल में टोटल 2 लीड निकल के आती है और बीच में इसका सीरीज वायर होती है जो है एक से दूसरे कॉइल के। तो आइए दोस्तों अब हम फैन वाइंडिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 5 नंबर का जो फिल्म पेपर होती है उसको लेना है और किसी भी एक स्लॉट पे इस तरह से फिल्म पेपर को साइज करके डाल देना है। उसके बाद यहाँ से 1 से 6 स्लॉट पे हम दूसरी फिल्म पेपर डालेंगे। ये देखिए बीच में हमको दोस्तों 4 स्लॉट खाली छोड़ना होगा। देखिए 1 से 1 2 3 4 5 और 6 स्लॉट में, यानी 1 से 6 स्लॉट पे हमारा फर्स्ट कॉइल डालेगी और बीच में 4 स्लॉट फाँका रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमको रनिंग कॉइल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए रनिंग का 2 कॉइल है, तो इसको किसी भी एक कॉइल को ले लीजिए और इसको इसके अंदर डालिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इस कॉइल को डालूँगा। अब अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। आप धीरे धीरे करके वायर को इस स्लॉट के अंदर डालेंगे, बहुत ही आसानी से दोस्तों ये वायर स्लॉट के अंदर चला जाएगी कुछ इस तरह से। फिर दूसरी साइड में भी आप इस वायर को डालेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों हमारा 1 से 6 स्लॉट में इसका जो है एक राउंड होगी और 1 से 8 स्लॉट पे भी एक राउंड होगी। देखिए कॉइल हमारा दोनों साइड इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसकी जो फिल्म पेपर है उसको हम साइज करके दोस्तों स्लॉट के अंदर इसको घुसा देंगे और उसके ऊपर के इस तरह से एक लकड़ी का सीट बना के इसके ऊपर डाल देंगे ताकि जो फिल्म पेपर है वो बाहर निकल के ना आए। देखिए बाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा इनर वायर है, इस तरफ से बाईं हाथ की तरफ इस तरह देखिए, और दाईं हाथ की तरफ हमारा आउटर वायर है जो हमारा दूसरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से आपको कॉइल डालना है और डालने के बाद थोड़ा सा कॉइल को आप इस तरह से शिफ्ट कर लीजिए सामने की तरफ इस तरह से, ताकि हमारा दूसरा कॉइल भी आसानी से इसके ऊपर डाल सके स्टार्टिंग कॉइल का। अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे दोस्तों हम 1 से 8 स्लॉट पे, यानी इस तरह से। अब इसमें हम भी फिल्म पेपर डाल देते हैं। अब देखिए इस कॉइल को हम इस तरह से भी घुमा सकते हैं उल्टी हाथ की तरफ, या आप चाहे तो इसको दाईं हाथ की तरफ भी घुमा सकते हैं। जिस तरफ भी घुमाएंगे आपको दोनों कॉइल उसी तरह से ही घुमाना है। तो हम इसको बाईं हाथ की तरफ इस तरह से घुमाते हैं और इस तरह से स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वायर को आप स्लॉट के अंदर डालेंगे और ये आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाएगी। और अगर दिक्कतें होती है तो आप थोड़ा सा एक लकड़ी का इस तरह से बना के वायर को स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं बहुत ही आराम से। अब देखिए दोनों साइड हमारा डाल के कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी हम इस तरह से जो फिल्म पेपर है इसको अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर में भी हम इस लकड़ी का जो सीट होती है उसको डाल देते हैं। पीवीसी सीट भी होती है, जब नया नया पंखा रिवाइंड होकर आती है तो कंपनी की तरफ से इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का एक सीट होती है। अगर आपको प्लास्टिक का सीट नहीं है तो आप खुद बना सकते हैं लकड़ी के मदद से। देखिए हमारा पहला जो है पोल कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी पोल डालेंगे इसका। तो एक कॉइल रनिंग का हो चुकी है। अब देखिए रनिंग का दूसरा कॉइल डालेंगे तो ऊपर की तरफ आपको एक एक स्लॉट छोड़ के फिर से वही 1 से 4 स्लॉट, सॉरी दोस्तों 1 से 6 स्लॉट में डालना होगा। 4 स्लॉट आपको खाली रहेगी बीच में। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोस्तों एक ध्यान रखनी होगी। जो हमारा सीरीज वायर होती है दोस्तों उसके लिए वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। आप सिर्फ देखिए, ध्यान देके इस वीडियो को देखिए। कॉइल को हम इस तरह से डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए इस कॉइल का भी हमको बाएं हाथ की तरफ इसका इनर वायर रखना है कुछ इस तरह से, और दाईं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर है जो हमारा देखिए इस तरह से सीरीज वायर जो दूसरे कॉइल से कनेक्टेड है, यानी दाईं हाथ से दाईं हाथ की तरफ इसका सीरीज वायर दोस्तों इस तरह से कनेक्शन रहेगी। आप चाहे तो कॉइल को जो है काट के भी डाल सकते हैं, यानी इसका जो लीड है उसको आप एक एक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना काटे या करेंगे तो सबसे बेटर होगी। तो इसलिए मैंने इसको देखिए इस सीरीज वायर को बिना काटे इस तरह से बनाया है।
तो दोनों कॉइल का ही दोस्तों जो लीड है वो आपको बाईं हाथ की तरफ रहेगी और इसका जो सीरीज वायर है दोस्तों दाईं हाथ से दाएं हाथ की तरफ कनेक्शन रहेगी। तो इस तरह से आपको देखिए देख लेना होगा और इस तरह से इसको शेप बना के आप इस तरह से बिठा दीजिए। अब दूसरी पिच हम लगाएंगे दोस्तों 1 से 8 स्लॉट पे। तो इसको भी हम बाएं हाथ की तरफ इस तरह से मोड़ देते हैं और दूसरा पिच इसके अंदर डाल देते हैं। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से दोस्तों आप इस तरह से फ़ैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो इसका पूरी कनेक्शन भी अब मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको कनेक्शन भी दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको मैं इसको डायग्राम की मदद से भी समझा दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में समझने में दिक्कतें होती है तो देखिए हमारा रनिंग कॉइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके अंदर आप जो है फिल्म पेपर भी डाल सकते हैं रनिंग स्टार्टिंग के लिए, जो आपस में शॉर्ट ना हो इसलिए। और नहीं तो इस तरह से आप कॉटन टेप भी डाल सकते हैं या पेपर टेप भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको कॉटन टेप की मदद से कवर कर लूँगा। तो इस टेप का दोस्तों नाम है कॉटन टेप, क्योंकि ये कप जो है धागे की बना होती है इसलिए इसको कॉटन कहती है। तो कुछ इस तरह से आपको सभी कॉइल को इस तरह से कवर कर लेना होगा कॉटन टेप की मदद से। अगर आपके पास कॉटन टेप नहीं है तो आप पेपर टेप या डॉक्टर टेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो लास्ट में इसकी रनिंग और स्टार्टिंग बीच में एक फिल्म पेपर भी डाल सकते हैं। सबसे बेटर होगी दोस्तों अगर आप कॉटन टेप यूज़ करेंगे तो। इसको इसलिए डाला जाती है दोस्तों ताकि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग आपस में दोस्तों इसका कनेक्शन ना रहे, नहीं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न होगी। तो देखिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल भी आपको सेम उसी पिच में डालना होगा, यानी 1 से 6 स्लॉट में, बीच में 4 स्लॉट बाकी रहेगी। और आप किसी भी साइड से डाल सकते हैं, आप इस साइड से भी डाल सकते हैं 1 से 6 स्लॉट पे। इस दोनों साइड में से किसी भी साइड से आप डाल सकते हैं। बिल्कुल इस जो कॉइल है रनिंग इसका बाजू की स्लॉट में इसका शुरुआत होगी। तो चलिए अब स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, इसलिए अब यहाँ पे इसमें फिल्म पेपर डाल देते हैं। बिल्कुल इसकी जो रनिंग कॉइल इसके बाजू के स्लॉट में ही हम डालेंगे और 1 से 6 स्लॉट, बीच में 4 स्लॉट छोड़ के 1 से 6 स्लॉट पे। तो पहला कॉइल स्टार्टिंग कॉइल का डाल देते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों सेम पीछे 1 से 6 में एक बार और 1 से 8 में एक बार आपको डालना होगा। तो कुछ इस तरह से कॉइल को हम डाल देते हैं अंदर की तरफ। तो देखिए कॉइल धीरे धीरे करके आपको डालना चाहिए और बिल्कुल सावधानी से डालना होगा, वायर टूटना नहीं चाहिए। अगर अंदर में वायर टूट जाती है तो आपका जो क्वांटिटी है वो नहीं आएगी और आपका फ़ैन भी नहीं घूमेगी, इसलिए बहुत ही सावधानी से वायर को डालना चाहिए। ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, नहीं तो वायर हमारा जो है टूट जाती है। बिल्कुल पतला सा है इसलिए बहुत ही धीरे से इसको वाइंडिंग करना, अगर आप पहली बार इसको रिवाइंड कर रहे हैं तो। और देखिए दोनों साइड हमारा कंप्लीट हो चुकी है स्टार्टिंग कॉइल का। और इसका भी हमने बाईं हाथ की तरफ इनर वायर है और दाईं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर है, बिल्कुल रनिंग कॉइल की तरह ही है। बाईं हाथ की तरफ आपको इनर वायर रखना है और दाईं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर। नेक्स्ट पिच हम डालेंगे 1 से 8 स्लॉट पे। तो इसको भी हम बाईं हाथ की तरफ इस तरह से मोड़ लेते हैं और इसको इस तरह से अंदर पे डाल देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगी और इसको आप समझ भी जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर दोस्तों एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ती है इस वीडियो को बनाने के। तो एक लाइक तो दोस्तों ज़रूर कर देना। और चैनल में अगर आप नए हो और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप और भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखिए स्टार्टिंग का हमारा पहला पोल कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा पोल डालेंगे सेम उस तरह से 1 से 6 स्लॉट पे पहला पिच और 1 से 8 स्लॉट पे दूसरा पिच। तो इस तरह से दूसरा कॉइल भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, जो इसका सीरीज वायर है वो आपकी दाईं हाथ की तरफ रहेगी और इसका जो आउटर वायर है दोस्तों बाईं हाथ की तरफ रहेगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंशन करने की कोई बात नहीं है।
और नेक्स्ट मैं आपके लिए डायग्राम भी लेके आऊँगा। देखिए बाएं हाथ की तरफ ये वाला हमारा दोस्तों इनर वायर है, और ये देखिए दाएं हाथ की तरफ हमारा दोस्तों इसका आउटर वायर है, यानी दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ इसका सीरीज वायर इस तरह से रहेगी दोनों कॉइल का, और बाएं हाथ की तरफ दोनों कॉइल का ही लीड निकल के आ जाएगी। और इस कॉइल का देखिए बीच में एक लूप है जो हम स्पीड के लिए यूज़ करेंगे, स्पीड कंट्रोल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 वायर का लीड निकल के आएगी 3 स्पीड। और देखिए नेक्स्ट पिच हम डालेंगे 1 से 6 स्लॉट पे, सॉरी दोस्तों 1 से 8 स्लॉट पे। तो वाई कॉइल को कुछ इस तरह से हम घुमा लेते हैं और आपको इसके अंदर इसको डाल के दिखा देते हैं। इसमें टोटल दोस्तों हमारा 5 वायर निकल के आएगी जो 3 स्पीड होगी। इसको स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए कोई रेजिस्टेंस कॉइल यूज़ नहीं किया जाएगा। पुराने जो मॉडल होती है दोस्तों उसकी जो फ़ैन होती है उस पंखा में नीचे में आपको एक स्पीड कंट्रोल के लिए एक कॉइल दिखाई देगी, लेकिन इसमें जो है कॉइल की अंदर से ही स्पीड कंट्रोल निकल के आती है। इसमें कोई दूसरा स्पीड कंट्रोल के लिए कॉइल ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हमारा लगभग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों फ़ैन रिवाइंड करना, बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैं आपको इसको कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा, और देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों रनिंग का दोस्तों टोटल 2 लीड निकल के आ जाती है हमारा रनिंग कॉइल से, और स्टार्टिंग कॉइल में आपको बीच में एक जो है दोनों कॉइल का जो सीरीज वायर है दोस्तों वहाँ से एक लीड निकलना होगा, और यहाँ पे एक लीड है इसका, और दोनों बाएं हाथ की तरफ इसका 2 लीड है। और अब मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आप देखिए, इस जो रनिंग कॉइल आपको दिख रही है दोस्तों इसका बाएं हाथ की तरफ एक लीड ले लिया हमने, और इस स्टार्टिंग कॉइल का जो बाएं हाथ की तरफ एक लीड है दोस्तों इसको ले लिया, और इस दोनों को आपस में शॉर्टिंग करके इस येलो कलर को हमने कॉमन वायर के रूप में यूज़ किया है। ये येलो जो है दोस्तों वो हमारा कॉमन वायर हो गया। रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में शॉर्ट करके हम यहाँ पे कॉमन वायर बना दिया। आप देखिए बीच में जो यहाँ पे जिस कॉइल का हमने स्पीड के लिए यूज़ किया था, स्पीड कंट्रोल के लिए, तो इसके अंदर से जो वायर आएगी उसमें हम ब्लू कलर का एक वायर लगाएंगे। ये हमारा दोस्तों जो होगी मीडियम स्पीड के लिए, ठीक है। ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए, येलो होगी सबसे हाई स्पीड के लिए। और उसकी बाद आती है दोस्तों, ये देखिए इस दोनों कॉइल का जो बीच में सीरीज वायर होती है दोस्तों, यानी एक से दूसरे कॉइल में जो वायर है तो जो सीरीज वायर कनेक्शन होती है तो उसका बीच से ही आपको एक वायर निकाल के ले आना होगा, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक कलर का है ये हमारा दोस्तों लो स्पीड कंट्रोल के लिए है, सबसे लो इसका स्पीड होगी। तो दोनों कॉइल का जो बीच में सीरीज वायर है दोस्तों उसकी बीच से ही आपको इसको निकालना होगा। और इस कॉइल का बाएं हाथ की तरफ से जो लीड निकल के आएगी दोस्तों इसमें हम एक रेड कलर का वायर लगाएंगे स्टार्टिंग कॉइल का। ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें हम रेड कलर का लगाएंगे इस कॉइल के बाएं हाथ की तरफ जो लीड है उसमें। तो ये तो हो चुकी है, और एक हमारा वायर यहाँ पे बच गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए लास्ट में जो हमारा रनिंग कॉइल का एक लीड बच जाती है दोस्तों, उसमें एक सफ़ेद वाला जो वाइट होती है दोस्तों उस कलर के एक वायर लगाएंगे। इसका भी बाएं हाथ की तरफ लीड है, तो इसमें हम एक वाइट कलर का दोस्तों वायर लगा दिया। अब यहाँ पे इसको हम धागे की मदद से अच्छी तरह से वाइंडिंग कर लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको जो कनेक्शन है वो डायग्राम के साथ लेके आऊँगा। बहुत सी अगर आप यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी से समझ में आ जाएगी डायग्राम की मदद से। तो इस वीडियो को जरूर देखना, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बहुत ही जल्दी मैं इसको डायग्राम के साथ भी लेके आऊँगा। देखिए सिलाई हमारा लगभग कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइड को ही आपको अच्छी तरह से सिलाई कर लेना होगा ताकि जो वायर है दोस्तों इधर उधर बिखर के ना रहे। और कॉइल को आपको थोड़ा सा सेफ भी कर लेना होगा ताकि हाउसिंग में फिटिंग करने के समय कोई टच ना हो। और यहाँ पे मैं इसको लिए ब्रानिश यूज़ करूँगा। इसको धूप में 2-4 घंटा सुखाने के बाद इसको फिटिंग करना पड़ेगा,
ठीक है, इसमें जो वायर है वो बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फिटिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप इस स्टार्टर को रखिए इसके हाउजिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो बैक हाउजिंग है उसको भी लगा देते हैं और इसको अच्छी तरह से फिटिंग करना होगा। कोई भी जंप नहीं होना चाहिए, अगर फ़ैन जंप होगी तो वो हीट होगी, अगर ज़्यादा हीट होगी तो पंखा हमारा जल जाएगी। लेकिन थोड़ी बहुत दोस्तों हीटिंग यहाँ पे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सुविधा के लिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो रेड वाला जो आप देख रहे हैं कॉयल वो हमारा रनिंग कॉयल का है, और जो ब्लैक वाला कॉयल आप देख रहे हैं दोस्तों वो हमारा स्टार्टिंग का कॉयल है। तो इस तरह से डायग्राम की मदद से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। और इधर पे इसका जो पूरी पैनल का कनेक्शन है दोस्तों स्विच के साथ वो दिया हुआ है। तो आप इसे देख के कनेक्शन कर लीजिए, बहुत ही आसानी से कनेक्शन आप कर पाएंगे। जो रेड वाला है उसको ले लेते हैं और यहाँ पे मैं एक 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर लेंगे, रनिंग कैपेसिटर। उसको सबसे पहले रेड कलर के साथ ज्वाइन करेंगे और दूसरा हम जो है यहाँ पे वाइट कलर के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक पावर सप्लाई के लिए मेन कॉर्ड यूज़ करूँगा। तो इसको जो है वाइट कलर के साथ जो कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई है वहाँ पे एक मेन सप्लाई देंगे। और जो यहाँ पे येलो दिख रही है दोस्तों ये हमारा हाई स्पीड है, और ये ब्लू ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए है, ये वाला। उसके बाद आती है दोस्तों ब्लैक, ये हमारा सबसे लो स्पीड के लिए है। अब यहाँ पे एक एक करके टच करके मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। अब से सबसे पहले इसको सीरीज लाइन पे टेस्ट कीजिए, डायरेक्ट में मत कीजिए, सीरीज पे इसको टेस्ट करना होगा। अब देखिए येलो कलर पे देते हैं तो पंखा हमारा घूमने लगी है। अब बल्ब की तरफ देखेंगे तो वो येलो कलर पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करेगी, क्योंकि ये हाई स्पीड है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो येलो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बल्ब घूम रहा है, सॉरी दोस्तों ज़्यादा ये बल्ब जल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसमें आपको बल्ब थोड़ा सा कम जलने दिखेगी, ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए है ब्लू वाला। और जो यहाँ पे ब्लैक वाला आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें बल्ब आपको सबसे लो दिखाई देगी, क्योंकि ये सबसे लो स्पीड के लिए है। तो इस तरह से आप इसका स्पीड चेक कर सकते हैं। अब देखिए पंखा हमारा बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है फिटिंग करना। अब मैं यहाँ पे इसको चला के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो पंखा हमारा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। आपको कैमरा में इसकी स्पीड नहीं पता चलेगी, क्योंकि इसका जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा है, 8880 आरपीएम के है, हाई स्पीड है, बहुत ही अच्छी ये हवा देती है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इस पंखा को रिवाइंड करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में अगर कहीं कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको जो है कनेक्शन में डायग्राम के साथ लेके आऊँगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, बहुत ही जल्द आपके सामने वो वीडियो आएगी। इसमें आपको मैं कनेक्शन दिखाऊंगा और इसका जो स्विच पैनल है उसका भी कनेक्शन दिखाऊंगा। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम की मदद से, और भी आपको क्लियरिटी के साथ ये जो पंखा है वो रिफाइन करना आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।